दिल्ली का सबसे व्यस्त चौराहा आईटीओ। गाड़ियों का सैलाब, धुएं की परतें, हॉर्न की तेज आवाजें, और इन्हीं सबके बीच एक काली एसयूवी धीरे धीरे रुकती है। स्टीयरिंग पर बैठी अन्वी कश्यप, देश की टॉप रियल एस्टेट कंपनियों में से एक की मालिक, लाखों करोड़ों की संपत्ति वाली महिला। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में कहीं दूर तक फैली हुई थकान थी। सिग्नल लाल हुआ। अन्वी ने अन्यपन से बाहर देखा। तभी टप टप कांच पर एक बेहद हल्की दस्तक हुई। अन्वी ने सिर घुमाया तो उसकी खिड़की पर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, शायद 8 साल की। बाल अस्त व्यस्त, कपड़े गीले पसीने से चिपके हुए, और आंखें ऐसी जैसे किसी ने उनमें भूख और मजबूरी के तेज धारदार निशान खींच दिए हों। मैडम, 1 रुपया दे दो, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज हवा में घुलती हुई एक फुसफुसाहट थी। अन्वी ने झुंझलाकर पर्स उठाया ही था कि उसकी नजर बच्ची के पीछे खड़े आदमी पर पड़ी, और समय जम गया। लंबा कद, थकी हुई आंखें, बिखरी दाढ़ी, फटा हुआ हल्का नीला कुर्ता, और चेहरे पर मानो महीनों की धूल जमा हो। लेकिन वो चेहरा अन्वी ने कहीं देखा था नहीं, उसे भुलाया था। उसकी सांसें अटक गई, दिल एक बार धड़का, और फिर जैसे बोझ में दब गया। वो आरव था, उसका पूर्व पति, वो आदमी जो 5 साल पहले उसे प्यार और सम्मान से भरपूर दुनिया देने की कोशिश कर रहा था, और जिसे अन्वी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ में कुचल दिया था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। आरव ने उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरा, और अन्वी का पूरा संसार ढह गया। वो बच्ची उनकी बेटी आर्या थी। आर्या, जिसे अन्वी ने 3 साल की उम्र में पीछे छोड़ दिया था। आर्या, जिसका बचपन नरम खिलौनों और सुरक्षित घरों में बीतना चाहिए था, आज ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रही थी। अन्वी की टांगे कांप उठीं। उसने कार का दरवाजा खोला और लगभग लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। आरव, ये क्या है? आर्या इस हाल में क्यों है? तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? आरव ने धीरे से सिर घुमाया, चेहरा शांत पर असहाय। ना गुस्सा, ना चीख, केवल गहरी निराशा और टूटा हुआ सम्मान। उसने खुरदुरी आवाज में कहा, क्यों? क्या तुम्हें देखकर अच्छा नहीं लगा? ये वही दुनिया है जिसकी नींव तुमने 5 साल पहले रखी थी। अन्वी, तुम्हें खुश होना चाहिए। अन्वी की आंखें भर आई। आरव, प्लीज, मैंने गलती की थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि। आरव ने हाथ उठाकर कहा, गलती? किस बात की माफी? क्या तुम आर्या का खोया हुआ बचपन लौटा सकती हो? तुम अपनी ऊंची उड़ान में व्यस्त थी, और हम यहां गिरते रहे। आर्या डरकर आरव के पीछे छुप गई। पापा, ये आंटी रो क्यों रही है? क्या हम इनकी बड़ी वाली कार मांग ले? अन्वी का दिल चीर गया। उसकी अपनी बेटी उसे पहचानती तक नहीं। सिग्नल हरा हो गया था। पीछे से गाड़ियां जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी। लेकिन अन्वी की दुनिया अभी भी वही ठहरी हुई थी, लाल बत्ती पर। बहुत देर बाद उसने टूटी हुई आवाज में कहा, आरव, मैं माफी नहीं मांग रही, नहीं, मैं तुम्हें दोष दे रही हूं। लेकिन आर्या को मैं इस हालत में नहीं छोड़ सकती। कम से कम आज रात तुम दोनों मेरे साथ चलो। कल क्या करना है हम मिलकर तय करेंगे। आरव कुछ देर तक उसे घूरता रहा, जैसे उसकी आंखें अन्वी के दिल का सच परख रही हों। फिर उसने थकी हुई आर्या को देखा, और एक पिता की मजबूरी ने उसकी दीवारें हिला दी। ठीक है, सिर्फ आर्या के लिए, ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई थी। अन्वी ने पिता बेटी को कार में बैठाया और अपनी विशाल कोठी की ओर चल पड़ी। वो कोठी जो कल तक सफलता का प्रतीक थी, आज अपराध बोध का किला लग रही थी। कोठी में कदम रखते ही दीवार पर एक परिवार की पुरानी तस्वीर लटकी थी। अन्वी, आरव और छोटी आर्या मुस्कुराते हुए। आरव का चेहरा उस तस्वीर को देखकर थोड़ा कांप गया, और अन्वी अंदर ही अंदर बिखरती चली गई।
उसे एहसास हुआ दौलत ने सब दिया, पर खोया हुआ परिवार कभी नहीं दे सकी। अन्वी की कोठी रात में और भी विशाल और भी खाली लगने लगी थी। अंदर धिल मिलाती झूमर की रोशनी और बाहर से आती शहर की दूर दूर की आवाजें सब मिलकर एक अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थी। आरव ने आर्या को नहला धुलाकर साफ कपड़े पहनाए। छोटी सी लड़की जो कल तक सड़क पर ठंडी फुटपाथ पर सोती थी, आज मुलायम बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में डूब गई। उसकी सांसें पहली बार शांत और नर्म थी। आरव उसके पास बैठकर उसे देखते रहे। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे किसी ने कई साल बाद दिल पर मरहम लगाया हो। लेकिन उस सुकून के पीछे थकान की मोटी परत थी। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था, लेकिन खाने की खुशबू में भी एक दर्द भरा सन्नाटा घुला हुआ था। एक ओर महंगे व्यंजन, दूसरी ओर दो टूटे हुए लोग, एक अपराध बोध से भरी महिला और एक सम्मान से टूटा हुआ पुरुष। अन्वी ने हथेलियां आपस में रगड़ी और धीमी आवाज में बोली, आरव, मैं जानती हूं मेरे फैसले गलत थे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारी हालत इतनी खराब हो जाएगी। आरव ने चम्मच रख दिया। तुमने कभी सोचा ही नहीं अन्वी, तुम अपने सपनों में इतनी डूबी थी कि हम तुम्हारी दुनिया से गिरते चले गए। अन्वी की आंखें नम पड़ गई। मैं बस कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ ऐसा जो हमें एक नई जिंदगी दे सके। आरव का चेहरा कठोर हो गया। नई जिंदगी? क्या नई जिंदगी किसी पुराने परिवार की कीमत पर मिलती है? तुमने अपनी उड़ान के लिए हम दोनों को बोझ समझ लिया था। अन्वी ने सिर झुका लिया। कमरे में चुप्पी जम गई, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। करीब 2 मिनट बाद उसने धीरे से कहा, आरव, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें नहीं, अपने खुद के घर, अपने बच्चे को, सबको खो दिया। प्लीज एक मौका दो। आरव उठे। उनकी आवाज शांत थी, पर उनकी आंखें पत्थर जैसी। अन्वी, जिस दिन तुमने तलाक के कागज पर साइन किए थे, उस दिन सब खत्म हो गया था। यह सुनकर अन्वी का दिल ऐसे टूटा जैसे किसी ने अंदर से उसे चीरा हो। आरव आगे बोले, तुमने मुझे सिर्फ पति के रूप में नहीं छोड़ा था, तुमने मेरे अंदर के आदमी को, पिता को, इंसान को तोड़ दिया था। मेरे पास सिर्फ 2 चीजें बची थी, एक छोटी सी दुकान और आर्या का हकदार बचपन। अन्वी ने पलकें झपकाई। फिर दुकान का क्या हुआ? आरव की आंखें डबडबा गई, पर आवाज स्थिर रही। जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे, जब तुम वकीलों के साथ बैठकर अपनी नई जिंदगी की योजनाएं बना रही थी, मैं अकेला था। दुकान पर ध्यान नहीं दे पाया, कर्ज बढ़ता गया, आखिर सब बेचकर सड़क पर आ गया। अन्वी का चेहरा सफेद पड़ गया। और आर्या? आरव ने एक लंबी सांस ली। उसने बहुत तकलीफें देखी हैं, भूख, बारिश, ठंड, सब, पर मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जब तक मेरी हिम्मत थी, छोटी मोटी नौकरियां करता रहा। पर एक दिन आर्या ने भूख से रोते रोते बेहोश हो गई और मुझे मजबूर होकर भीख मांगनी पड़ी। अन्वी की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। आरव, मैं इतने बड़े पाप की हकदार नहीं थी। आरव ने कहा, गलती की थी, सजा मुझे मिली, पर पाप तो वो है जो आर्या ने भुगता। वो तुमसे मां मांगती रही होगी शायद, पर तुम अपनी चमकदार दुनिया में खोई रही। कमरे में सन्नाटा फटने लगा। काफी देर बाद अन्वी ने कांपते स्वर में कहा, आरव, तुम दोनों यही रहो। मैं तुम दोनों को वही जीवन दूंगी जो तुम्हें मिलना चाहिए था। ये कोठी, ये आराम, ये पैसा, सब तुम्हारा है। मैं, आरव ने तुरंत रोक दिया। नहीं अन्वी, तुम अब भी समझ नहीं पा रही। मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए, ना ही मैं आर्या को सिखाना चाहता हूं कि सम्मान खोकर भी जी सकते हैं। अन्वी ने हाथ बढ़ाकर आरव का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन आरव ने हाथ झटक लिया।
उस एक पल में अन्वी भीतर से बिखर गई। उस रात वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में जागते रहे, एक पछतावे में, दूसरा जिद और स्वाभिमान में। सुबह हुई, सूरज की नर्म रोशनी कोठी में पसरी और रेडीमेड शांति ने वातावरण को छू लिया। यही वो सुबह थी जब अन्वी ने एक नया फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो केवल एक मां कर सकती है। वो चाय लेकर आरव के सामने बैठ गई। टेबल पर एक कप चाय, कुछ बिस्किट और उसकी सारी संपत्ति, बैंक की फाइलें, कंपनी के कागजात। आरव, ये सब तुम्हारा और आर्या का है। मैं एक छोटे से घर में रह लूंगी, तुम दोनों इस सुविधा में रहो। ये मेरा प्रायश्चित है, कृपया ठुकराओ मत। आरव कुछ क्षण उसे देखते रहे। उनकी आंखें पिघली पर दृढ़ रही। अन्वी, तुम अब भी मुझे नहीं समझ पाई। मैं आज भीख मांग रहा था, पर कल करोड़पति बनकर नहीं उठूंगा। वो रुककर आगे बोले, दौलत ने हमें तोड़ दिया था। अगर सच में मदद करना चाहती हो तो मुझे पैसे मत दो। और फिर उन्होंने वो मांग रखी जिसने अन्वी को स्तब्ध कर दिया। मुझे बस एक बिजनेस लोन दिलवा दो, मैं उसे अपनी मेहनत से चुकाऊंगा। मैं आर्या को दिखाऊंगा कि उसका पिता एक भिखारी नहीं, एक मेहनती इंसान है। अन्वी ने सिर हिलाया। उसके भीतर पहली बार सम्मान की लौ जल उठी। ठीक है आरव, मदद उन शर्तों पर होगी जो तुम कहोगे। दोनों की आंखों में एक नई शुरुआत की धुंधली सी रोशनी चमकी। सूरज थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था। अन्वी की कोठी में फैली सुबह की रोशनी आज कुछ अलग थी, हल्की, शांत और उम्मीद से भरी। आर्या अभी भी गहरी नींद में थी और आरव खिड़की के पास खड़े होकर एक पुरानी आदत के तहत सुबह की हवा में लंबी सांस ले रहा था। अन्वी धीरे धीरे उसके पास आई, हाथ में एक फाइल लिए हुए। आरव, बैंक मैनेजर से मेरी बात हो गई है। दोपहर में आपका अपॉइंटमेंट है। लोन की प्रक्रिया बस आपकी मौजूदगी से पूरी हो जाएगी। आरव ने उसकी ओर देखा, पहली बार बिना गुस्से, बिना तिरस्कार, बस एक हल्की, थकी हुई पर शांत नजर। धन्यवाद अन्वी, पर याद रहे ये एहसान नहीं होगा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अन्वी ने सिर झुका दिया। हां आरव, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान को समझना सीख रही हूं। दोपहर को दोनों बैंक पहुंचे। सूट बूट में खड़ी अन्वी के साथ फटा पुराना बैग लेकर खड़ा आरव अजीब सा लग रहा था। लोग उन्हें घूर रहे थे, पर आरव के कदम स्थिर थे। बैंक मैनेजर अन्वी का नाम देखते ही सम्मान से खड़ा हो गया। मैडम, आपने बताया था कि ये आपके खास क्लाइंट है। आरव ने तुरंत कहा, मैं किसी का खास क्लाइंट नहीं हूं, मैं अपनी योग्यता के दम पर लोन लेने आया हूं। अन्वी सिर्फ मेरे गारंटर है, मालिक नहीं। मैनेजर मुस्कुराया। अन्वी ने गर्व और दर्द दोनों को एक साथ महसूस किया। उसके सामने वो ही आदमी खड़ा था जिसे उसने कभी छोटा सोचने वाला कहकर ठुकरा दिया था। आज वही आदमी सबसे बड़ी सोच लेकर खड़ा था, इज्जत की। सारी औपचारिकताएं पूरी हुई। आरव ने कागज पर हस्ताक्षर किए। कल तक सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी आज लोन लेने वाला व्यापारी बन चुका था। बैंक से बाहर निकलते हुए वो आसमान की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। ये मेरी जीत नहीं, उसने मन में कहा, ये मेरे बच्चे की नई जिंदगी है। शाम तक आर्या भी जाग चुकी थी। नया कमरा, नया बिस्तर, साफ कपड़े, वो सब कुछ हिचकिचाते हुए देख रही थी। जब अन्वी उसके पास बैठी, उसने धीरे से पूछा, आप आंटी हो ना? मम्मा? मम्मा तो नहीं। एक पल के लिए अन्वी का दिल जैसे चुप हो गया। उसके होंठ कांपे, पर उसने जवाब नहीं दिया। सिर्फ मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां फेर दी। आरव ने उसका छोटा सा बैग उठाया। वो कोठी से जाने लगा। अन्वी ने घबराकर पूछा, तुम्हें अभी जाना है? आरव ने हल्की पर कठोर आवाज में कहा, अन्वी, ये घर तुम्हारा है, मेरा नहीं। मुझे अपनी बेटी का घर नए सिरे से बनाना है।
जहां हर चीज हम दोनों के संघर्ष से पैदा होगी, न कि किसी की दया से। अन्वी ने सिर झुका लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपने ही घर में अकेली खड़ी रह जाएगी, और जिसे उसने छोड़ा था वही किसी और तरह से उसे छोड़कर जा रहा होगा। अगले ही दिन आरव ने एक छोटा सा सादा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। दीवारें थोड़ी पुरानी थी, खिड़कियों से धूप कम आती थी, लेकिन धड़कते हुए दिलों को घर बनाने के लिए यही काफी था। आर्या नई जगह देखकर खुश थी। फर्श पर बैठकर उसने एक टूटी हुई गुड़िया से खेलना शुरू किया। आरव ने पहली बार चैन की सांस ली। वहीं दूसरी ओर अन्वी कोठी की विशाल खिड़की में खड़ी थी। कमरा बड़ा था, पर दिल बेहद खाली। उसने फोन उठाया और सिर्फ इतना लिखा, आर्या कैसी है? आरव ने थोड़ी देर बाद जवाब भेजा, ठीक है, सो गई है। और फिर कोई संदेश नहीं आया। अन्वी समझ गई, उनके बीच अब रिश्ता नहीं, सिर्फ एक पुल बचा है जिसका नाम है आर्या। लोन मिलने के बाद आरव ने अगले ही हफ्ते काम शुरू किया। उसने एक छोटे से गोदाम में अपनी पुरानी पहचान, फर्नीचर रिपेयर और होम डेकोर का कार्यशाला शुरू किया। पहले ही दिन उसने आर्या को गोद में बिठाकर कहा, बेटा ये देखो, यही होगा हमारा नया घर, और यही पापा का काम। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी कमाई है। आर्या खिलखिला उठी। उस हंसी में 5 साल का खोया हुआ बचपन ढहा पड़ा और फिर से खड़ा हो गया। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। लोग ईमानदार काम को पहचानने लगे। ऑर्डर बढ़े, कर्मचारी जुड़े, और छोटे से गोदाम में हर दिन नई उम्मीदें पलने लगी। इसके पीछे एक और वजह थी, अन्वी। वो दूर रहकर भी आरव के संघर्ष को हल्का करने की कोशिश करती। कभी नए क्लाइंट्स का रेफरेंस, कभी बाजार की जानकारी, कभी सिर्फ तुम कर लोगे वाला एक छोटा सा संदेश। आरव कभी जवाब देता, कभी नहीं, पर अन्वी को मन में पता था, वो उसके हर संदेश में सम्मान ढूंढने की कोशिश करता है, दया नहीं। कई महीने बाद का दिन था। आरव की दुकान अब अच्छी चल रही थी। आर्या स्कूल जाने लगी थी। जीवन थोड़ा थोड़ा संभलने लगा था। एक शाम अन्वी फ्लैट के बाहर खड़ी थी, हिचकिचाती हुई। दरवाजा खोला तो सामने आरव था। कुछ चाहिए? उसकी आवाज सामान्य थी। अन्वी ने धीरे से कहा, मैं सिर्फ आर्या को देखने आई थी, और ये बताने की मैं अब तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। बस दूर से तुम्हारी मदद करती रहूंगी, एक मां होने के नाते, बस उतना ही। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा थोड़ा सा और खोल दिया। अंदर आर्या ने आवाज लगाई, पापा, आंटी आ गई। अन्वी की आंखें भर आई। उसकी बेटी उसे मम्मा कहने से बहुत दूर थी, पर शायद एक दिन। आरव धीरे से बोला, अन्वी, हम पति पत्नी नहीं बन सकते, पर एक बेटी के माता पिता जरूर रह सकते हैं। उस एक वाक्य ने दोनों के बीच सालों से जमा बर्फ को पिघला दिया। अन्वी मुस्कुराई। आरव की आंखें नरम पड़ी और आर्या दौड़कर दोनों के बीच आ गई, जैसे कह रही हो कि कभी कभी टूटा हुआ परिवार भी एक खूबसूरत रिश्ता बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी अन्वी, आरव और आर्या की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।